हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो लास्ट एपिसोड जहां से खत्म हुआ था वहीं से ये एपिसोड शुरू करते हैं। यहाँ बाहर से मेट कहती है, मिस याओ अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। शू नैनी याओ याओ से कहती है, मेरे साथ चलो। वो उसे पुलिस स्टेशन की ओर ले जा रही थी। याओ याओ कहती है, शू नैन क्या तुम निंग फैमिली के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहती हो? हमें पता है कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ उतना अच्छा नहीं किया जितना अच्छा करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने तुम्हें कभी गालियां नहीं दी है, तो फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और याओ याओ मन में सोचती है, नहीं मैं निंग फैमिली को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती हूँ। शू नैन का नाइफ पकड़ती है और अपनी ओर बढ़ाते हुए अपने आप को मार लेती है और वहीं पर गिर जाती है। शू नैन सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था याओ याओ तुम ऐसा करोगी। वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और उसमें से जो लेडी होती है वो चिल्लाती हुई कहती है, यहाँ पर मर्डर हो गया है। शू नैन कहती है, याओ याओ तुमने मुझे फंसाने के लिए खुद को मार लिया, मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर सीन हमें पुलिस स्टेशन की दिखाई जाती है जहाँ पर जांग वाली को दो लोग पकड़े हुए होते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला के कहती है, मैं इस लड़की को मार डालूंगी, इसने मेरी डॉटर को मारा है, इसी की वजह से वो आज हॉस्पिटल में बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। वो दोनों गार्ड कहती है, प्लीज शांत हो जाइए, ये पुलिस स्टेशन है, कोई बखेड़ा खड़ा मत कीजिए यहाँ पर। मुझसे फेंग शू नैन से पूछता है, शू नैन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम पास्ट में तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। शू नैन सोचती है, मुझे पता है कि तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। हाँ, पास्ट में मैं ऐसी नहीं थी, अगर मैं ऐसी होती तो मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती। निंग फैमिली की विरासत में शू नैन के फ्यूचर में जो भी हिस्सा आने वाला था। मुझसे फेंग कहता है, शू नैन तुम इस पर सिग्नेचर कर दो, अगर तुमने इस पर सिग्नेचर कर दिए तो फिर फ्यूचर में निंग फैमिली का कोई भी सदस्य तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सिग्नेचर करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुमने सिग्नेचर कर दिए तो फिर निंग फैमिली के कपल भी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। शू नैन उन डॉक्यूमेंट्स को ले लेती है। मुझसे फेंग कहता है, सिग्नेचर करने के बाद याओ याओ अगर होश में आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी बेल करा दूं। उसे ये बात कहते हुए गिल्टी फील हो रहा था। शू नैन कुछ पेपर में राइट कर रही होती है। मुझसे फेंग सोचता है, क्या उसने मेरी बात सुनी? शू नैन वो पेपर मुझसे फेंग को दिखाती है। उसमें लिखा था, एटलीस्ट निंग फैमिली के पास 500 मिलियन की प्रॉपर्टी है, तो मैं उसे ऐसे ही क्यों जाने दूं? स्वीफेंग कहता है, तो ठीक है, ये तुमने खुद ही कहा है, तुम निंग फैमिली के खिलाफ गई हो, अब तुम्हें आगे सफर करना होगा। यहाँ मुझ स्वीफेंग कहता है, तो वो डिटेंशन सेंटर पर है। साओ यिटिंग कहता है, हाँ, उन्होंने निंग फैमिली की एल्डर डॉटर को स्टैप किया था और निंग फैमिली ऐसा कोई क्लू ढूंढ रही है जिससे वो मर्डर के केस में मिस यू को अंदर करवा सके। गो मिंगशन स्माइल करता है और कहता है, याओ याओ हॉस्पिटल में बिल्कुल सही सलामत और जिंदा है और वो मर्डर के केस में उसे अंदर करवाना चाहते हैं। और वो अपनी जगह से उठता है, चलते हुए कहता है, चलो मैं देखता हूँ उस वुमेन को क्या चल रहा है। सडनली उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में एक फोटो थी। ये फोटो शू नैन और मुझसे फेंग थी। जब मुझसे फेंग ने शू नैन को गले लगाया था और साओ यिटिंग ने उस फोटो को निकाल लिया था। गो मिंगशन उसे देखकर तुरंत ही अपना फोन फेंकते हुए गुस्से में कहता है, वो वुमेन, उसकी हिम्मत कैसी हुई, वो और मुझसे फेंग। और फिर से वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है और कहता है, निंग फैमिली को जो करना है वो करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो उसे जेल में डलवाएं या कैद खाने में डलवाएं। साओ यिटिंग स्माइल करता है और सोचता है, लगता है ये मेथड काम कर गया, मैं उस वुमेन की वजह से यंग मास्टर को बर्बाद नहीं होने दे सकता। ये सारा किया धरा साओ यिटिंग का ही है। यहाँ जांग वाली मुझसे फेंग से कहती है, क्या शू नैन डिटेंशन सेंटर से चली गई? लेकिन क्यों? उसने याओ याओ को ऑलमोस्ट मार ही डाला था। मुझसे फेंग कहता है, हमारे पास इतने एविडेंस नहीं है जो कि हम उसे अपराधी साबित कर सकें। जांग वाली गुस्से में कहती है, नहीं, मैं उसे नहीं जाने दे सकती, अगर मुझे कुछ लोगों को हायर भी करना पड़े तो भी मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। यहाँ शू नैन रास्ते में चल रही होती है और सोचती है, थैंकफुली निंग फैमिली अजय नहीं है, वरना आज तो मेरा अंत ही हो जाता। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या मुझे वापस मिस शून के पास जाना चाहिए? सडनली कुछ लोग पीछे से आते हैं और कहते हैं, जल्दी करो, इसे जल्दी से गाड़ी में डालो। शू नैन कहती है, ये कौन लोग हैं? उनमें से एक लड़का स्माइल करते हुए कहता है, ये तो निंग फैमिली की एडोप्टेड डॉटर है ना? और वो हंसते हुए कहता है, ये प्रीटी और गुड लुकिंग है, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। वो लड़का कहता है, जल्दी से इसे गाड़ी में डालो। तभी दूसरा लड़का कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि हम इसे ले जाने के बाद बेदाग छोड़ेंगे? फिर दूसरा लड़का कहता है,
तो क्यों नहीं हम बाहर ही इसके साथ फन करते हैं। वो शूनैन से कहते हैं तुम म्यूट और बोरिंग हो, तुम चिंता मत करो, लेकिन हम तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे। और हंसते हुए कहते हैं आज हमारा दिन है। और वो उसके साथ फोर्स करने लगता है। शूनैन उसकी उंगली को कट कर लेती है। तभी वो बैड बॉय उसे एक स्लैप करता है। शूनैन नीचे गिर जाती है और वो तीनों उसे लातों से मारने लगते हैं। शूनैन चाहकर भी हेल्प के लिए नहीं बोल सकती थी और वो रो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो खुद को एक कमरे में पाती है और सोचती है मैं मरी नहीं, मैं कहाँ पर हूँ। और फिर वो अपने सामने गो मिंगशान को देखती है जो कि उसकी तरफ फीट किए किसी से बात कर रहा था। फोन पर वो कहता है मैं ये नहीं सुनना चाहता कि ये मामला कितना हार्ड है। मैं तुम्हें केवल 2 महीने का समय देता हूँ। अगर 2 महीने के भीतर तुमने ये नहीं संभाल पाया तो तुम इंग्लैंड वापस लौट सकते हो। शूनैन वाटर का गिलास उठाते हुए सोचती है गो मिंगशान ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसी ने मुझे बचाया है। अचानक से उसके हाथों से वो गिलास छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी गो मिंगशान कहता है कुछ बोला करो, तुमने मुझे डरा दिया। और फिर वो कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था, तुम तो म्यूट हो ना। अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, वाटर चाहिए? तो तुम प्यासी थी इसीलिए जागी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम सोने के बाद वाटर मांगती हो। मैंने वाटर वहीं पर रख दिया था, अब मैं क्या कर सकता हूँ। शूनैन तो एक तो शॉक्ड थी, वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि उनके बीच पहले कुछ हुआ ही ना हो। और वो सोचती है एक तो मैं इतनी तेज प्यासी हूँ और ये मुझे पानी देने की बजाय इतनी ज्यादा बकवास कर रहा है। गो मिंगशान कहता है तुम थोड़ा और रेस्ट कर लो, मेरा अभी भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे अपना काम करना है। अगर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए तो मुझे परेशान मत करना। वो अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका काम कंप्लीट हो जाता है और वो कहता है मुझे हर दिन इतना काम करना पड़ता है, फाइनली आज का मेरा काम खत्म हो गया। फिर वो पीछे मुड़ता है और शूनैन को बेड पर देखता है, लेकिन शूनैन तो वहाँ पर थी ही नहीं। गो मिंगशान कहता है शूनैन तुम कहाँ पर चली गई, मैंने तुमसे कहा था कि तुम रेस्ट करना, आखिर ये क्या कर रही है। गो मिंगशान पूरे घर में उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते किचन की तरफ जाता है तो शूनैन वहीं पर खाना बना रही थी। गो मिंगशान उससे कहता है तो तुम खाना बना रही हो। और फिर वो उसके पास जाता है। शूनैन को वो आवाज लगाता है। शूनैन उसकी तरफ मुड़ के देखती है। गो मिंगशान बिलस करने लगता है और सोचता है ये खाना बनाते समय और भी ज्यादा प्रीटी लगती है। गो मिंगशान उससे कहता है तुम क्या बना रही हो, दिखाओ मुझे भी ट्राई करने दो। और वो उठाकर खाने लगता है और कहता है बुरा नहीं है। शूनैन तो उसकी तरफ ऐसे ही देखती रह जाती है। गो मिंगशान किचन से बाहर जाते हुए उससे कहता है जल्दी से खाना बनाकर बाहर लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शूनैन सोचती है ये तो मुझसे ऐसे टोन में कह रहा है जैसे कि मैं इसकी पर्सनल मेड हूँ और मैं इसके लिए हर रोज खाना बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद शूनैन खाना बनाकर बाहर लेकर आती है। तभी गो मिंगशान कहता है कम ऑन, तुमने कितना वेट कराया, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा भूखा हूँ। शूनैन वहीं पर खाने की प्लेट पटकती हुई सोचती है मैं यहाँ पर एक पेशेंट हूँ और ये मुझे ऑर्डर दे रहा है, लेकिन गो मिंगशान तो स्मेल करता है। शूनैन सोचती है खैर छोड़ो मैं खा लूंगी। वो जैसे ही खाना लगाती है और खाने के लिए बैठती है, गो मिंगशान जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर देता है। शूनैन बेचारी शॉक्ड रह जाती है और वो सोचती है मैंने थोड़ा भी खाना अभी नहीं खाया और सारा खाना इसी तरह चला गया। गो मिंगशान स्माइल करते हुए हैंकी से अपने माउथ को पोंछता है और कटोरी को टेबल पर रख देता है और उससे कहता है मेरा अभी भी वर्क थोड़ा बाकी रह गया है, मेरे जाने के बाद कुछ गड़बड़ मत करना। शूनैन बेचारी सोचती है एटलीस्ट मैं एक पेशेंट हूँ तो मेरे लिए थोड़े से तो फूड बचा देते। और थोड़ी देर में शूनैन एक केक बनाती है। केक तैयार हो जाने के बाद वो दरवाजे से जाती है और देखती है, सोचती है लगता है कि वो अपने स्टडी रूम में वर्क कर रहा है। और फिर वापस आकर सोचती है फाइनली अब मैं कुछ खा सकती हूँ। और वो कहती है अब खाने का समय हो गया है। स्माइल करती है। जैसे ही वो खाने वाली होती है तभी गो मिंगशान का हाथ आता है और वो कहता है तुम मेरे पीठ पीछे क्या खा रही हो। सो ये पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे गो मिंगशान उसे केक खाने देता है या फिर वो भी सब खा जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।